Hello everyone, welcome to my channel. I am Poonam Marwa. And this channel is The Greatest Journey. तो आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ एट द एज ऑफ 10 कि कैसे इट्स a स्टोरी ऑफ नेवर गिव अप, इट्स a स्टोरी ऑफ करेज, इट्स a स्टोरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेकिंग मनी, वट एवर यू कॉल इट, हैज ऑल द ड्रामा एंड एवरीथिंग. ओके, तो मैं जब 10 साल की थी तो आई डोंट नो, पता नहीं मुझे बचपन से ही किसी ने, उससे पहले मैं 1-2 साल पहले किसी ने मुझे बोला तुम्हें पैसे कमाने हैं. तो वो वाली स्टोरी मैं एक अलग उसमें बताऊंगी, वो क्योंकि मोर ऑफ ए सेल्फ रियलाइजेशन की स्टोरी है दैन बिजनेस है. तो उसके 1 आध साल बाद की बात होगी. हमारे घर के साथ वाले घर में 2 घर थे और दीवार, इतनी दीवार थी कि आप कूद के दूसरे घर में जा सकते. क्योंकि मेरे मामा का घर था और ये वाला घर था, तो हम कूद के इधर से उधर जाते रहते. तो बचपन से मैं दीवारें सब बहुत कूदती थी. गैप होता है जैसे 2 घरों के बीच में, ऊपर छत के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कूदती थी. एक उसके बीच में जाके, जब 2 घर के बीच में एक छोटी सी वो होती है उसके ऊपर जाती थी कि पता नहीं गिरने का डर नहीं था तब मुझे. और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था. रिस्क टेकिंग बचपन से ही दिख रहा है बहुत ज़्यादा थी. तो ये क्या हुआ कि उनके वो शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने वो घर रेंट पे दे दिया. तो कुछ लोग आए जिनमें उनके पेरेंट्स ज़्यादा कोई काम वाम नहीं करते थे. एक लड़की थी जो मेरी सिस्टर की एज की थी, मेरे से 3 साल. तो मैं 10, आप लगा लो, मैं 10 साल की थी, वो 14 ईयर्स की थी. उसका बड़ा भाई 16 to 7 ईयर्स का होगा. उसका जो छोटा भाई था वो मेरी एज का था, 10 का. तो ये 3 लोग क्या करते थे, बैठ के आए, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, सबकी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छा हम लोग साथ में खेलते थे, सब करते थे. तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर को कुछ नहीं बोला, मुझे बोला कि तुम्हें पैसे कमाने हैं. तो मैंने कहा हाँ, कैसे, क्या. तो उन्होंने बोला कि हम लोग रात को, वो लोग रात को काम करते थे. तो बड़ा भाई क्या करता था, उस शॉप से वो ले आता था बुक्स जिसपे वो जिल्दे चढ़ाता था, या फिर पेपर के बैग्स बनाते थे ये रात को, और फिर जाके उनको बेचते थे दिन में, एंड दे यूज टू अर्न मनी. मैंने कहा तो बड़ा अच्छा आइडिया है और आई गॉट एक्साइटेड. तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग रात को. मैंने कहा पर पापा मम्मी तो करने नहीं देंगे घर में. हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्टली था, मेरे पापा रेलवे में थे. वी वर एवरेज मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली. पर ये था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और मुझे भी बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था कि आप काम करो पैसे कमा रहे हो. तो स्ट्रिक्टली नो नो था, मतलब पिटाई होने वाला काम था वो. पर मैंने कहा चलो देखते हैं. उन्होंने बोला हम रात को करते हैं. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है. 11-12 बजे के बाद, आई गेस वो 12 से 4 के बीच में, ऐसे टाइम पे करते थे जब सारे सो जाते थे और किसी को पता नहीं चल सकता था, वो वाले टाइम पे. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं कर भी लूँगी. तो पर मैंने उनसे पैसे, उस वक्त मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ पता नहीं था कि पैसों की भी बात करनी होती है कितने देंगे. मुझे लगा ये 3 लोग कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ बराबर करूँगी, तो काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पैसे डिवाइड कर लेंगे, दे देंगे. तो पैसे की तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं कि कितना देंगे क्या देंगे, पर आई गॉट एक्साइटेड कि हाँ यार करते हैं, पैसे कमाएंगे, पता वो वाली चीज़. तो नेक्स्ट 1 मंथ मैंने क्या करती थी, मैं रात को जब सब सो जाते थे, 11 बजे 12 बजे के आसपास सब गहरी नींद में सो गए, तो मैं दीवार कूद के उनके घर चली जाती थी. और 12 से हम 4 बजे के आसपास हम लोग ये सब काम करते थे, और फिर मैं वापस आ जाती थी और शायद 1-2 घंटा सोती थी. 6-7 मम्मी उठा देती थी स्कूल जाने के लिए. मैं 4th या 5th में थी, इसलिए मुझे पता है 8 से 10 ईयर्स की एज के बीच की बात है ये. तो ऐसे करते रहे, और वो शायद 11 बजे शुरू करते होंगे काम, पता, या 12 बजे शुरू करते होंगे. पर मैं जाती थी, वो कर रहे होते थे. तो हमने 1 महीना मैंने पूरा लग के काम किया, अच्छे से मेहनत करके 4-4 घंटे. मतलब मेरे लिए सोचो वो, मतलब एक तो पेरेंट्स का भी डर कि किसी को पता चल गया तो भैया पिटाई होने वाली है कि क्या कर रही है, क्यों ऐसे काम कर रही है. और दूसरी चीज़, इतना हार्ड वर्क. जब मैं स्कूल भी जा रही हूँ, स्कूल पढ़ती थी मैं, और स्कूल मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. स्कूल में मैं सारी पढ़ाई कर रही हूँ, घर आके होमवर्क कर रही हूँ, और रात को जाग के मैं ये कर रही हूँ. तो मेरे लिए तो ये इतनी मेहनत, इतना मतलब मेरा खून पसीने, लिटरली खून पसीने का काम था, खून पसीने की कमाई थी वो मेरी 1 महीने की, और पहली कमाई थी. तो मुझे कितनी अटैचमेंट होगी उससे. तो 1 महीना हो गया, मैंने पूरा 1 महीना अच्छे से किया, सारा कुछ हो गया. अब 1 महीने बाद मैंने उनको बोला पैसे दो. अब पैसे देने की बात आई तो वो बोलने कि हाँ देते हैं, दे रहे हैं करके. मैंने कहा ये क्या हुआ, काम मैं कर ही रही थी तब. मैंने 1 बार बोला, 2 बार बोला, तो वो नानुकुर करने लग गए कि दे देंगे अभी आने वाले हैं, अभी बेच. पर मैं उनको देख रही थी कि वो रोज़ ले जा रहे थे और बेच के आ रहे थे पेपर के. हमको पूरा एक सेट बना लेते थे पेपर बैग्स का, अच्छा खासा पैसे तो लेके आ रहे हैं. मैंने कहा 2-4 बार उन्होंने बोला और मैंने बोला, उन्होंने दिए नहीं. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम
ने ज़्यादा बोला ना तो हम तेरे पेरेंट्स को बता देंगे। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। मैं कहा ये क्या बात हुई? कह रहे नहीं तुमने अपने पेरेंट्स को तो बताया नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को बता दें, तुम्हारी पिटाई भी होगी और पैसे तो बहुत दूर की बात है, तो तुम क्या कहते हैं छोड़ दो, भूल जाओ। अब मुझे चढ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने कहा हद होगी, मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत करी और कह रहे हैं पैसे भी नहीं देंगे। और मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, अपनी किसी बड़े भाई बहन को भी नहीं बता सकती हूँ। मुझे पता है सब पिटाई करेंगे और माँ बाप को भी बोल देंगे, तो करूँ क्या? और फिर काम तो फिर मैंने बंद कर दिया कि मैंने कहा पैसे ही नहीं दे रहे, किस बात का काम। पर मैंने उनको फिर सबको बोला एक एक करके। उसकी सिस्टर भी, मेरी सिस्टर की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला, उसके साथ मेरी भी अच्छी फ्रेंडशिप थी, कि पैसे वो तो वो भी कि यार वो बड़ा जो है वो देख रहा है, वही देता है, वही लेके आता है पैसे वैसे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सबने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया कि नहीं मिल सकते पैसे, कुछ नहीं हो सकता इसका। पर मैं कभी लाइफ में गिव अप नहीं करती। मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ और जो मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है, बिसाइड हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, ऑल दैट, से मैं लाइफ में कभी गिव अप करती ही नहीं। मुझे हर सिचुएशन में ना मुझे सोल्यूशन चाहिए होता है, और हर सिचुएशन में मुझे सोल्यूशन मिलता भी है और आता भी है। पूरी लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, अब मैं एक ये चीज़ जरूर, और मैं अपनी शुरू से अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनती थी, पर अब मैं ये चीज़ बहुत करने लग गई हूँ कि अगर किसी चीज़ में मुझे ये आ रहा है कि अंदर से एक्साइटमेंट नहीं आ रही, या यूनिवर्स मुझे दिखा रहा है कि दिस इज़ नॉट द पाथ, तो गिव अप नहीं करती मैं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करके एक पाथ चेंज कर लेती हूँ। वो अब मैं बहुत करती हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी। पहले मैं अड़ जाती थी कि हाँ भैया मुझे तो करना है, और हुई भी है ऐसे। मेरी चीज़ में बहुत सक्सेस आई है, बहुत आई है कि हाँ लग गए, पूरा अपना लगा दीजिए जान और हो जाती। मैं कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे आइडिया है। मैंने वो लोग सामने इधर उधर थे, कहीं थे, उनके घर के अंदर सीधा उसमें रूम में एक बहुत बड़ी गुल्लक थी, लोहे की गुल्लक थी। मतलब वो लोहे की गुल्लक थी अच्छी, उसकी गुल्लक की बहुत हैवी, उसमें पैसे भी थे, और उस गुल्लक की अपनी वैल्यू भी बहुत होगी। मुझे ये तो पता नहीं था उसमें कितने पैसे थे, पर मुझे गुल्लक भी बहुत हैवी दिख रही थी, और वो सब दिख रही थी, वो उन्हीं की थी, उनके रूम में पड़ी थी। तो और मैंने और ज़्यादातर वो रूम में वगैरह रहते थे, और मैं अगर जाती भी, छोटी थी मैं सबसे, अगर लेके आती भी तो मुझे पकड़ लेते वो, तो वो होने नहीं वाला था। तो मैं देख रही थी, तो मैंने एक दिन मैंने देखा कि तीनों ही रूम में नहीं है, इधर उधर हैं और कोई नहीं है। और मैंने देखा मैं दीवार से जाऊंगी, वहाँ पे गुल्लक लेके अगर भाग के वापस क्रॉस करके आती हूँ तो इट्स सीधा रास्ता है, साफ रास्ता है, आई विल बी सक्सेसफुल। तो मैंने पहले देखा और प्लान किया, ऐसे नहीं कि, तो वेट किया और मैं गई। जब वो इधर उधर थे तो मैं एकदम से गई, मैंने गुल्लक उठाई, भागी और दीवार क्रॉस करके अपने घर। और तब तक उनको पता चल गया क्या कर रही है वो, एकदम से आए क्या हो गया क्या हो गया। मैंने पकड़ ली गुल्लक। अब मैं अपने घर में थी तो गुल्लक मेरे हाथ में थी, वो दीवार के उस साइड थे। तो वो, और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई वगैरह, मेरा ब्रदर था, मेरी सिस्टर्स थी, बड़े लोग थे, उनसे बड़े जो, तो ऐसे तो उनको पता था कि इसके घर में आके कुछ करेंगे तो इससे सारे भाई बहन आ जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो वो दीवार के दूसरी तरफ मुझे उसने भी कहा, उसकी सिस्टर ने भी, गुल्लक दे दे यार, बहुत गुल्लक बहुत महंगी है और बहुत इसमें हमारे पैसे वैसे हैं, तुम्हारे को गुल्लक दे दे। मैंने कहा तुम मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने मुझे बहुत काफ़ी देर बहुत करने की कोशिश की, तू दे दे, या थोड़ा डराने धमकाने की भी कोशिश की। मैंने कहा जो करना है कर लो, मेरे पैसे दोगे तो ये गुल्लक मिलेगी, तो नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अब मैं भी जाके बता दूंगी सबको कि तुमने क्या किया मेरे साथ। तो और तो अब उनको थोड़ा सा वो होने लग गया कि ये बंदी देने नहीं वाली गुल्लक, और अगर खुल गई, या उनको ये भी डर लग रहा था कि उस गुल्लक में बहुत सारे पैसे थे, उनके पेरेंट्स को पता चल गया तो मे बी वो ले लेंगे, या उनका कुछ भी, उनका कोई राज सीक्रेट तो होगा जो एक्सपोज हो जाएगा, कुछ तो होगा। तो दे वर वेरी, आई कुड सी दैट दे वर वेरी वरीड अबाउट कि गुल्लक एक तो उनके पास वापस आ जाए, डेस्परेट हो रहे थे वो, और दूसरा किसी को पता भी ना चले। ये भी मैंने देख लिया कि इनको ये भी हो रहा है कि पता ना चले, और उनको ये भी हो रहा है कि वापस आ जाए। तो वो मुझे एक वीक वो ना एरिया उनका दिख गया। तो मैंने कहा गुल्लक मैं दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गुल्लक से नहीं निकाले, तुम मेरा सीधा सीधे पैसे दे दो, ले लो। तो तब तक सब बड़ा भाई वगैरह सब आ गए, और वो तीनों खड़े होकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें। फिर उन्हें पैसे निकाले और पैसे मुझे दिए कि ये ले तू अपने पैसे ले, हमारी गुल्लक दे। पैसे दिए, पैसे मैंने ले लिए और गुल्लक उनको वापस कर दी। ये थी मेरी पहली ट्रू बिजनेस जॉब, जो भी कह लो, एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी, जिसमें सब कुछ था। और एंड में आई गॉट माई मनी बैक, और आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हाँ पहले तो ठीक है मैंने काम किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। दूसरे बंदे ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, मेरा पैसा मारने की कोशिश की, और मैंने वो भी नहीं होने दिया और अपने आप को वो कर लिया। तो ये बचपन से ही मेरे अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी बहुत था, कि अपने लिए मैं लड़ जाती थी
किसी से भी अपने राइट के लिए कि मैं अगर मुझे ये पता है कि मैं सही हूँ तो मैं लड़ जाती थी, और अगर मुझे पता होता था कि कहीं मैं गलत हूँ तो मेरे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की भी बहुत स्ट्रांग थी। वो मैं अभी एक और स्टोरी आपको बताऊंगी जो मनी से रिलेटेड है, इससे 1-2 साल पहले की है, पर उसमें सेल्फ रियलाइजेशन का लेसन था जो मैंने सीखा। तो बचपन से ये सारी चीज़ें मैं सीख रही थी, नेचुरली सीख रही थी, ऑर्गेनिकली, तब तक मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज आपको बताऊंगी। full of motivation, my life is full of motivation, inspiration, full of these kind of stories, self realization. Okay, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ शेयर करिए स्टोरी को। कोई भी अगर 10 ईयर्स ओल्ड आपके आसपास है, कोई भी बड़ा भी है, कोई भी जिसको भी ये स्टोरी मोटिवेट कर सकती है, तो लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लव यू।